अग्नि तत्व का प्रयोग। अग्नि तत्व जीवन का उत्पादक है। गर्मी के बिना कोई जीव या पौधा ना तो उत्पन्न हो सकता है और न विकसित होता है। चैतन्यता जहाँ कहीं भी दिखाई पड़ती है उसका मूल गर्मी है। गर्मी समाप्त होते ही क्रियाशीलता समाप्त हो जाती है। शरीर की गर्मी का अंत हो जाए तो जीवन का भी अंत ही समझिए। अग्नि तत्व को सर्वोपरि समझते हुए आदि वेद ऋग्वेद में सर्वप्रथम मंत्र का सर्वप्रथम शब्द अग्नि ही आया है। अग्नि मीले पुरोहितम मंत्र में वेद भगवान ने ईश्वर को अग्नि नाम से पुकारा है। सूर्य अग्नि तत्व का मूर्तिमान प्रतीक है, इसलिए सूर्य को जगत की आत्मा माना गया है। हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि जिन पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को धूप पर्याप्त मात्रा में मिलती है वे स्वस्थ और निरोगी रहते हैं। इसके विपरीत जहाँ धूप की जितनी कमी होती है वहाँ उतनी ही अस्वस्थता रहती है। अंग्रेजी में एक कहावत है, जहाँ धूप नहीं जाती वहाँ डॉक्टर जाते हैं, अर्थात प्रकाश रहित स्थानों में बीमारियाँ रहती हैं। भारतीय तत्ववेत्ता अति प्राचीन काल से सूर्य के गुणों से परिचित हैं, इसलिए उन्होंने सूर्य भगवान की नानाविध व्यवस्थाएं प्रचलित कर रखी हैं। अब पाश्चात्य भौतिक विज्ञानवादी भी सूर्य के अद्भुत गुणों से परिचित होते जा रहे हैं। सूर्य की सप्त किरणों में अल्ट्रा वायलेट और अल्फा वायलेट किरणें स्वास्थ्य के लिए बड़ी उपयोगी साबित हुई हैं। मशीनों द्वारा कृत्रिम रूप से भी ये किरणें पैदा की जाने लगी हैं, पर जितना लाभ सीधे सूर्य से आने वाली किरणों से होता है उतना मशीन द्वारा निर्मित किरणों से नहीं होता। यूरोप अमेरिका में अब रोगियों को धूप के उपचार द्वारा अच्छा करने का विधान बड़े जोरों से चलने लगा है। वहाँ बड़े बड़े अस्पताल केवल सूर्य शक्ति के बिना किसी औषधि के रोगियों को अच्छा करते हैं। क्रोमोपैथी नामक एक स्वतंत्र चिकित्सा पद्धति का आविष्कार हुआ है, जिसमें रंगीन कांच की सहायता से सूर्य की अमुक किरणों को आवश्यकतानुसार रोगी तक पहुंचाया जाता है। रोग कीटाणुओं का नाश करने की जितनी क्षमता धूप में है उतनी और किसी वस्तु में नहीं होती। क्षय के कीड़े जो बड़ी मुश्किल से मरते हैं सूर्य के सम्मुख रखने से कुछ मिनटों में ही मर जाते हैं। अनेक उच्च कोटि के सुप्रसिद्ध डॉक्टरों ने अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों में सूर्य किरणों की सुविस्तृत महिमा गाई है और बताया है कि सूर्य से बढ़कर किसी भी औषधि में रोग निवारक शक्ति नहीं है। सूर्य किरणों से निरोगी और रोगी सभी को समान रूप से फायदा होता है। यदि नित्य नियमित रूप से निम्न विधि से सूर्य स्नान किया जा सके तो स्वास्थ्य सुधार में आश्चर्यजनक सहायता मिल सकती है। सूर्य स्नान के लिए प्रातःकाल का समय सबसे अच्छा है। उससे घटिया दर्जे का समय संध्या काल है। इसके लिए हल्की किरणें ही उत्तम हैं। तेज धूप में नहीं बैठना चाहिए। सूर्य स्नान आरंभ में आधा घंटे करना चाहिए। लज्जा निवारण का एक बहुत छोटा हल्का ढीला वस्त्र कटि प्रदेश में रखकर अन्य समस्त शरीर को नंगा रखना चाहिए। यदि एकांत स्थान हो तो कटि वस्त्र को भी हटाया जा सकता है। सूर्य स्नान करते समय सिर को रूमाल या फिर पत्ते से ढक लेना चाहिए। केला या कमल जैसा बड़ा और शीतल प्रकृति का पत्ता मिल जाए तो और अच्छा, अन्यथा नीम की पत्तियों का एक बड़ा सा गुच्छा लिया जा सकता है जिससे सिर ढक जाए। पुस्तक गायत्री मंत्र के ण्या अक्षर की व्याख्या। प्रकृति का अनुसरण। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर अवश्य करें। हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।